हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं हिना बुशरा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द चैलेंजर्स 2024 पे। तो एज पर माय प्रॉमिस, टुडे आई हैव ब्रॉट अ मोटिवेशनल वीडियो and I'm going to make this Sunday a very inspiring, and this video is definitely going to change the way you think and it's going to bring a drastic change in you, I'm sure। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। आज का वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल है, आई थिंक मेरे लिए तो सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर रतन टाटा सर के बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं जो उनके जाने के बाद हम जान रहे हैं उनके बारे में कि वो सच अ पैशनेट एंड अ कंपैशनेट पर्सन। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ इवेंट्स डिस्कस करते हैं और हमें उनसे क्या सीख मिलती है ये भी हमें जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को मत मिस कीजिएगा, पूरा वीडियो प्लीज देखना। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एवरी संडे एंड आल्सो फॉर एजुकेशनल वीडियोस। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ। माता का नाम सोनी टाटा, पिता का नाम नवल टाटा था। 10 साल की उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई कैथेड्रल कॉलेज और जॉर्ज कैनन स्कूल में हुई। 1962 में उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस्ड स्टडीज की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौट गए और मामूली वर्कर की तरह टाटा स्टील ज्वाइन किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर एक के बाद उन्हें बड़े पद पर नियुक्त किया गया। 1971 में उन्हें नेल्को के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उस वक्त कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर नेल्को को उभारा भी और 20% तक हिस्सेदारी बढ़ाने में सफल रहे। यानी 3 करोड़ से बढ़कर नेल्को की रेवेन्यू जनरेट हुई 200 करोड़। बाद में इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से नेल्को कंपनी भले ही बंद करनी पड़ी। फिर कुछ साल के बाद उन्हें कपड़ा मिल एम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी दी गई, जो काफी घाटे में थी और वो कंपनी भी बंद हो गई। भले ही 2 कंपनियां डूब गई, लेकिन उनके परिवार को उनकी काबिलियत का अंदाजा हो गया था। इसलिए ये सब देखते हुए जेआरडी टाटा ने 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी बनाया। उनके पास ज्यादा अनुभव ना होने की वजह से बहुत विरोध हुआ, लेकिन इन सब को फेस करते हुए उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और हार नहीं मानी, आगे बढ़ते गए। 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उसके बाद टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनमें 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट इंडिका और नैनो। रतन टाटा इंडिया के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि ऐसी कोई भी कार नहीं जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में हुआ हो, यानी कोई भी कार 100% भारत की नहीं है। इसलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक अहम भूमिका निभाई और 1998 में एक स्पेशियस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और माइलेजेबल कार इंडिका लॉन्च किया थी। इसलिए इंडिया से लिया गया इंडी और कार से लिया गया का शब्द मिलाकर बनी इंडिका। फिर एक दूसरा रेवोल्यूशन आया रतन टाटा सर की वजह से। उन्होंने हमेशा लोगों की नीड्स को, उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर कोई ना कोई बड़ा काम किया। इसलिए उन्होंने 2009 में दुनिया की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, नैनो। इसके अलावा सर रतन टाटा ने इंडिया के साथ साथ फॉरेन मार्केट्स में भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने एक के बाद एक
फॉरेन ब्रांड्स को अक्वायर करना चालू कर दिया, जैसे जैगुआर, लैंड रोवर, ब्रिटिश ब्रांड टेटली, यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी को अक्वायर किया। फिर आगे चलकर उन्होंने टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल, आईएचसीएल में भी एक्विजिशंस किए। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। उन्हें ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया और भारत में भी उन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। रतन टाटा was not just a businessman, rather he was an industrialist. He is a legend in the history of India. अब उनके दूसरे रूप के बारे में बात करती हूँ। मैं आपको बता दूं कि टाटा का 66% ओनरशिप टाटा ट्रस्ट का है, जिसका पैसा चैरिटी में जाता है। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं रतन टाटा एंड द एंटायर टाटा ग्रुप। 9 अक्टूबर 2024 को इस आइकन ने, हमारे देश के रत्न ने अलविदा कह दिया इस दुनिया को, लेकिन वो हम सब के दिलों में एक ऐसे दीपक की तरह जगमगाते रहेंगे जो कभी नहीं बुझने वाला है। His life was a testament to leadership driven by passion and compassion. जाते जाते उन्होंने हमें पैशन और कंपैशन सिखाया। उनका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट, जिस पैशन की वजह से वो इस मकाम तक पहुंचे और जिस कंपैशन को हमने देखा, वो शायद ही आज किसी इंसान में मिलेगा। तो इसलिए आज मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर पैशन है, इफ यू हैव दैट फायर इन यू टू डू समथिंग इन योर लाइफ, nobody can stop you from becoming successful. And the second most important thing, compassion. अगर आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, आपको हमेशा एक कंपैशनेट पर्सन की तरह जिंदगी गुजारनी है। यू हैव टू बी अ कंपैशनेट पर्सन, मतलब आपके दिल में एक हमदर्दी होनी चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके किसी भी जीव के लिए, किसी जानवर के लिए। तो अगर आप तकलीफ में देखें तो आपके दिल को फर्क पड़ना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ और मैं सैल्यूट करती हूँ सर रतन टाटा को। हैव अ वंडरफुल संडे। थैंक यू।